हेलो दोस्तों, मैं बबलू सर। मैं आज क्लास 10th का मैथ बताने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। और आप लोग को पता ही होगा कि कोरोना की वजह से सभी स्कूल एवं कोचिंग बंद हो चुका है, जिसके वजह से प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर मेरा यूट्यूब पर चलाना पड़ रहा है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, सबसे पहले आज हम बताते हैं त्रिकोणमिति का परिचय में। आखिर सबसे पहले पता कीजिए कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। गणित का पिता गणित आर्यभट्ट को कहा जाता है और आर्यभट्ट के द्वारा ये रचित किया गया है। सबसे पहले आज मैं त्रिकोणमिति के बारे में बताता हूँ। इसको पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर आगे इसको मैथ बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहीं एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, जैसे में शादी ब्याह के बात चलता है, किसी घर में दिखाई देखने जाते हैं, सबसे पहले आते हैं घर ले बात, उससे पहले परिचय लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी घर कहाँ है, कितने भाई हैं। उसी प्रकार इस चैप्टर में इन करने से पहले मेरा पता करना है क्या कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और त्रिकोणमिति कितने प्रकार, त्रिकोणमिति का अनुपात कितने होता है। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ कि त्रिकोणमिति क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है, ये त्रिकोणमिति है से 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला जो बना हुआ है त्रि का मतलब होता है 3। दूसरा बना हुआ है क्या, कोण। कोण का मतलब कोण यानी एंगल होता है। मिति के मतलब होता है क्या, मिति के मतलब माप। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला त्रि का मतलब 3 होता है, दूसरा कोण मतलब कोण, और मिति का मतलब माप। यानी त्रिकोणमिति उसे कहते हैं इसमें 3 कोण की माप बताया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि 3 कोण कहाँ होता है, कौन, तो त्रिभुज में होता है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिकोणमिति उसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है ना। त्रिकोणमिति क्या है, लिखेंगे वैसा आकृति, वैसी आकृति जहां 3 कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर विद्यार्थियों का लिखावट दिखाई दे रहा होगा तो अपने ब्राइटनेस को तेज कर लेगा, और जो मैं लिखता हूं वो बोलता हूं और मेरे आवाज से ही अपने कॉपी पर नोट्स कर सकता है। चलिए चलते हैं, त्रिकोणमिति क्या है। वैसी आकृति जहां 3 कोण की माप बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, 3 कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, और 3 कोण की माप कहाँ होता है, त्रिभुज में होता है। ठीक है, चलिए ये नोट्स कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इसके सबसे पहले कि त्रिकोणमिति तो त्रिभुज में किया था, और हमेशा त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का वर्णन ज्यादा किया जाता है, तो हमेशा समकोण त्रिभुज का, जो कि आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सबसे पहले नाम देते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, इसको ए बी सी नाम दे दिए हैं। यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब पता करते हैं क्या कि त्रिकोणमिति तो हम लोग जान गए किसे कहते हैं, जहां 3 कोण की माप बताया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आगे चलते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अब चलते हैं क्या, ये जो नीचे वाला क्या है, ये तो हो गया लंब, ये क्या हो गया, कर्ण, ये क्या हो गया, रेस यानी आधार। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, आधार। इसको बोलते हैं क्या, कर्ण। इसको बोलते हैं क्या, लंब। ठीक है, अब पता इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 संबंध जुटा हुआ है। ये जो त्रिभुज है इसमें 6 संबंध जुटा हुआ है। देखिए 3 गो कोण है,
एक दो तीन कोण है और तीन भुजा हैं, ठीक है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इससे इससे संबंध है, इसको इससे संबंध है, इससे इसको संबंध है, इसके इसको संबंध है, इसको इसको संबंध है, इसको इससे संबंध है, बात नहीं, यानी इसमें 6 संबंध है, ठीक है। सबसे पहले यानी ये जो हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, इसको कर्ण, इसको लंब। ये जो होता है प्रत्येक क्या होता है, मान एक सदस्य है तो प्रत्येक घर में भी एक सदस्य होता है, मालिक होता है, मुखिया होता है। उसी प्रकार मेरा यह जो है इसमें 6 सदस्य में मुखिया के मान लो क्या थीटा, ठीक है, ये क्या है थीटा है, और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया कोण हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया थीटा हो गया। चलिए सबसे पहले मैं एक नोट्स लिखाता हूं कि थीटा और 90 डिग्री, सभी लोग एक नोट्स लिखेगा कि थीटा और 90 डिग्री के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। नोट नंबर दूसरा लिखेगा, अगर जिस विद्यार्थी को बोर्ड से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मेरे आवाजों को सुनकर अपने नोट्स कॉपी पे नोट कर सकता है, ठीक है। दूसरा नोट लिखेगा कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, ठीक है। नोट्स नंबर तीसरा लिखेंगे, कर्म कभी नहीं बदलता है, कर्म कभी नहीं बदलता है, कर्म कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अब चलते हैं, इतना सभी लोग नोट्स कर लेगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये चल गए, ये तो कर्ण हो गया, हो गया क्या आधार हो गया लंब। अब सब आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बराबर सूत्र क्या होता है। तो सबसे इसमें मालिक कौन है, अब देखिए इसमें 6 सदस्य हैं, 3 भुजा है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये है। क्योंकि देखने वाली बात है कि ये जो दोनों है रेखा और ये रेखा है, तो ये दोनों रेखा से क्या है 12 है, इसलिए इसको क्या माना गया कर्ण। आप लोग महाभारत देखे होंगे, क्योंकि 12 भाई क्या था कर्ण था, जिसकी वजह से सबसे लंबी रेखा आया है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा कर्ण। और मैं सूत्र लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, कर्ण बराबर सूत्र लिखो, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा लिखिए आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीसरा है क्या लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये क्या है 3 सूत्र है, इससे बनेगा त्रिकोणमिति का मुख्य मकसद क्या है। जिस विद्यार्थी को त्रिकोणमिति चैप्टर बनाने में दिक्कत होगा या 100% कंफर्म है कि उसका सूत्र नहीं याद होता होगा, त्रिकोणमिति है कि 95% सूत्र पे आधारित है। जिस विद्यार्थी को अगर सूत्र याद नहीं होगा उसको त्रिकोणमिति पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रत्येक कहीं भी पढ़ो, टीचर बाय टीचर अगर क्या लाइनिंग बाय लाइनिंग टाइप बाय टाइप अगर सूत्र देता है तुमको, सूत्र अगर एवरी डे क्या होता है टोटल सूत्र याद होगा त्रिकोणमिति का, तो तुम्हारा त्रिकोणमिति बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं 3 सूत्र का इस्तेमाल किया, आगे चलते हैं। क्या अब पता हो गया त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा त्रिभुज का वर्णन ज्यादा किया जाता है, त्रिकोणमिति का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। क्या हुआ कि त्रिभुज का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब कि त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग को वर्णन कर लिए। अब चलते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, बात कि नहीं। चले अब चलते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं।